सबसे पहले तो हम असाइनमेंट डिस्कस कर लें जो मैंने असाइनमेंट आपको दी है। बेसिकली आपने करना क्या है, एक ही जगह पे अगर आप काफ़ी ज़्यादा मैक्रोज बनाना चाहें और बटन के क्लिक पे उनको एग्जीक्यूट कराना चाहें तो वो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आप मैक्रो बनाएंगे। ये मैंने पहले से 3 मैक्रोज बनाए हुए हैं, आप एक नया बना लें, उसका नाम रख लें मैक्रो 4। प्लस का बटन दबाया, ये मैक्रो बन गया 4। ये 1 2 3 और 4 पता नहीं कहाँ बना है। चले, ये 3 पे क्लिक करने से मैक्रो 4 आ रहा है। चलो, मैसेज बॉक्स इन द नेम ऑफ अल्लाह, इसको यहाँ से हम चला दें। ठीक है, ये चलता है। मॉड्यूल 3 मैक्रो 4 इन द नेम ऑफ अल्लाह। अब मैं कहता हूँ कि ये किसी बटन के क्लिक पे हो, तो ये बटन आपने यहाँ आके ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब आप इस बटन के क्लिक पे क्या साइन करना चाहते हैं, मैक्रो 4। मैक्रो 4 पे क्लिक कर दें। इसका मतलब क्या है, जो ही बटन, ये वाला बटन क्लिक होगा तो इन द नेम ऑफ अल्लाह लिखा आएगा। लिखा आ गया। आपको जो टास्क दिया है 3 बटन्स लगाने, ये लें, एक बन गया, उसके बाद दूसरा बटन, ये दूसरा बटन बन गया। इसमें कौन सा मैक्रो असाइन करना है, कोई भी नहीं है, तो बटन 10 क्लिक के नाम का एक नया मैक्रो बना ले, या इसका नाम मैक्रो 5 रख लेते हैं। मैक्रो 5 पहले से नहीं बना तो अब बना लेते हैं, न्यू। बन गया मैक्रो 5। तो यहाँ पे आपको मैंने जो भी टास्क दिया था कि बटन 2 पे क्लिक पे लाइक 2 नंबर्स को ऐड करना है, ये मैं चीज़ें इसलिए रिवाइज़ करा रहा हूँ कि हम हर लेक्चर में पुराना लेक्चर रिवाइज़ करते हैं, तो आप समझें कि ये लेक्चर रिवाइज़ हो गया। लेट्स सपोज मैंने आपको कहा था जी 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो डिम सम एज इंटीजर, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। 2 नंबर्स ऐड हो गए, ए और बी को वैल्यू तो दी नहीं और बी को 45। ठीक है, ए और बी जमा हो गए और मैसेज बॉक्स में प्रिंट हो गया सम। तो ये हम साथ साथ रिवीजन भी करें। अच्छा, यहाँ से मैं चलाऊँगा 57 प्रिंट हो गया, 45 और 12 57, जबकि मैंने ये काम बटन 10 को असाइन किया हुआ है। ये देखिए 57 आ गया, ये टास्क था। तीसरा बटन मैंने आपको कहा उसको लगाएं और जो भी असाइनमेंट में लिखा हुआ है तीसरे बटन पे वो काम कर दें। तो इस तरह आपने बटन्स बनाते जाना, चाहे मैक्रो पहले बना लें बाद में बटन को असाइन कर दें, या रन टाइम पे सारे काम कर लें। बटन 11 क्लिक जो भी ये नाम रखता रख दें, कोई इशू नहीं है। अब आप मैक्रो में जाएं और बटन 11 आपको फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, चलें कोई बात नहीं, नया बना लेते हैं। मैक्रो 6 प्लस, ये बन गया मैक्रो 6। इसमें आप जो भी लिखें, मैसेज बॉक्स इन द नेम ऑफ अल्लाह, यहाँ से चलाएंगे तो भी चलेगा। और बटन को बता दें कि जो ही बटन पे क्लिक हो तो असाइन मैक्रो, राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो, मैक्रो 6। ओके, अब हम जब भी इस बटन पे आएंगे तो ये इन द नेम ऑफ अल्लाह लिखा आएगा, इस पर भी इन द नेम ऑफ अल्लाह, इस पर आपको याद है 57 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप ज़रा देखें कि ये किस तरह से हमारी एक इंटरफेस भी बन रहा है। जैसे आप लोगों ने कहा था कि अब थोड़ा सा हम इसको ज़रा बनाने वाली पोजीशन में आए, तो आपने देखा राइट क्लिक करके मैंने एडिट किया, तो हम बटन के ऊपर अब अपनी पसंद का टेक्स्ट भी लिखेंगे। इस पर हम लिख देते हैं अल्लाह, ताकि मैं पता चले इसके क्लिक होने पे क्या होना है। इस पर क्या लिखना है, इस पर हम लिखेंगे ऐड 2 नंबर्स, ऐड 2 नंबर्स। ठीक है, तो ये हम बेसिकली पुराना ही लेक्चर रिवाइज कर रहे हैं। इसमें भी आप ये लिख दें अल्लाह। ले, ये अब आपके बटन्स साथ साथ ब्यूटीफाई भी होते जा रहे हैं। ये देखें, यहाँ से आप इसका फॉर्मेट भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, अल्लाह ज़्यादा हो गया। इधर राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल, इसको भी अब आप खुद ही एक्सप्लोर करें। अलाइनमेंट सेंटर करनी है, लेफ़्ट राइट लॉन्ग फॉन्ट, जो भी करना है ये चीज़ें आप करेंगे। इसी तरह बटन को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सेटिंग करें। एडिट टेक्स्ट पे चाहिए, चलो जी, नहीं एडिट टेक्स्ट से नहीं होगा। चले, इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट कंट्रोल से कर लें, नहीं कैंसिल कर दें इसको, यहाँ से इसको। ओके, यहाँ से इसको, 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 यहाँ
ये मैंने शिफ्ट दबा के एरोस पे प्रेस किया तो इसका साइज़ बढ़ने लग गया। अगर आप शिफ्ट के बगैर करेंगे तो ऐसे इस तरह से आप इनकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। मैं आपके सामने एक्सेल, अगेन ये हमारी रिवीजन हो रही है। एक्सेल में मैं आप लोगों के मार्क्स लिखता हूँ और वहाँ से कैलकुलेट करके इनका सम कैलकुलेट करते हैं। और आपको याद होगा मैंने आपको 3 नंबर्स में से बड़ा नंबर मालूम करने का एक प्रोग्राम बताया था। अभी मैं एक प्रोग्राम बनाने लगा हूँ, उससे आपको हिंट मिलेगा कि 3 नंबर्स में से बड़ा मालूम करने का क्या तरीक़ाकार है। और आज के लेक्चर में हम एंड ऑपरेटर भी पढ़ लेंगे और भी पढ़ लेंगे और लूप्स भी पढ़ लेंगे और साथ साथ एक प्रोग्राम भी बनता जाएगा। लेट्स सपोज ये आपके नंबर हैं। एसन ने फ़िज़िक्स में नंबर लिए 87 और केमिस्ट्री में नंबर लिए 98 और मैथ्स में नंबर लिए 100। आगे आ जाएं। हसान, इसके नंबर आ गए 90, 99 और 99। आगे आ जाएं। अरसलान, इसके नंबर आ गए 90, 90 और 90। यहाँ हम टोटल मालूम करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये सारा काम हम करना चाह रहे हैं VBA के कोड से। और हम कहते हैं एक नया बटन लगाओ। ये नया बटन लग गया। ये नया बटन लग गया। इसका नाम हम रखेंगे सम। चलें यहीं पे एक नया मैक्रो ले लेते हैं। बटन क्लिक टू, चलें बटन क्लिक टू पे, बटन क्लिक टू असाइन हो गया। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे इस बटन के क्लिक पे वो परफॉर्म होगा। अभी कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ इन नंबर्स को सम कर दो। एहसन के भी, हसान के भी, अरसलान के भी, सब नंबर सम कर दो और बटन 12 पे क्लिक हो। तो बटन 12 का टेक्स्ट भी एडिट कर देते हैं। बटन 12 के क्लिक पे यानी कि सम, इसका नाम हमने रख दिया सम। तो अभी करते हैं। आ जाए वापस, दोबारा इस पे आए या इधर से मैक्रोज में आ जाए। मैक्रोज क्यों डिसेबल हो रहे हैं, ये बड़ा मसला है। कोई बात नहीं, इसको हम ज़्यादा तंग कर रहे हैं ना, तो ये भी हमें तंग करेगा। चलें अब इधर आ जाएं। आपको याद होगा एक्सेल में से हम किस तरह डाटा गेट करते थे। 2 तरीके थे, रेंज लिख के A1 D1 जो भी लिखना है, डॉट वैल्यू या फिर सेल। चलें पहले हम लेते हैं 3 वेरिएबल्स, एक का नाम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और चौथे का नाम टोटल रखते हैं। डिम फिज़िक्स एज इंटीजर। चलें इसको कॉपी करके टाइम बचाते हैं। फिज़िक्स के बाद केमिस्ट्री, मैथ्स और टोटल। फिज़िक्स के मार्क्स उठाने आपने किसके, फ़िलहाल एसन के। तो एसन कहाँ पड़ा हुआ है, E5, लेकिन हम करेंगे सेल से। ये सेल 11 होता है, ये सेल 11 है, ये 12 है, 13, 14, 15 और ये 5 हो गया। 5 5 5। ये 2 तरीके हैं जो आपको बताया था मैंने। चलें दूसरे तरीके से कर लेते हैं। फिज़िक्स को नंबर दे दो सेल्स 5 5 से उठा के और डॉट, आई थिंक सो कि डॉट वैल्यू भी लिखना पड़ता है, डॉट वैल्यू लिखना पड़ता है। चलिए डॉट वैल्यू टेस्ट कर लें कि ये हमने ठीक लिखा है। अभी देखें मैसेज बॉक्स फिज़िक्स, अभी चेक करते हैं। मैसेज बॉक्स में फ़िज़िक्स आता है 87, तो एसन के नंबर फिज़िक्स में 87 ठीक है। ये मैसेज बॉक्स सिर्फ टेस्टिंग के लिए किया था। फिज़िक्स के नंबर उठा लिए। अब आपने एसन के केमिस्ट्री के नंबर उठाने और एसन के मैथ के नंबर उठाने। केमिस्ट्री एसन की पड़ी हुई है 5 5 6 में या 6 5 में, ये भी चेक कर लेते हैं। और मैथमेटिक्स पड़ा हुआ है सेल नंबर 7 5 में, ये भी हमें एक दफ़ा देखना ही पड़ेगा क्योंकि कॉलम और रो किस तरह से है ये मुझे नहीं आइडिया। तो केमिस्ट्री देख लेते हैं, फिज़िक्स का पता चल जाएगा। केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं, 90। तो चेक करें ज़रा, एसन के केमिस्ट्री में 98 थे, इसमें 90 दिया, इसका मतलब है हमने कॉलम के नंबर सही नहीं लिखे। ये 6 5 नहीं है, 5 6 है, ये भी अब हमें पता चल गया। तो ये भी 5 7 है। तो मैंने क्लिक किया तो एसन की केमिस्ट्री का नंबर 98 बिल्कुल सही है। ये कॉलम जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये F98 जो है ये बेसिकली कॉलम नंबर है 5 6 और ये 5 7 है। आगे मार्क्स
अब इनको जमा करना है, टोटल में देना है। ठीक है, टोटल में फ़िलहाल तो हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, टोटल हमारी नीड नहीं थी, लेकिन चलें। फिज़िक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स, ये टोटल को मिल गया। अब हमें ये टोटल मैसेज बॉक्स में तो फ़िलहाल नहीं प्रिंट कराना, लेकिन अगेन टेस्टिंग के लिए हम कर रहे हैं। तो 285 नंबर आए हैं एसएम के। अब इस टोटल को हमें सेल में देना ना, तो सेल्स कौन से सेल को देना है? 57 के बाद आता है 58, ये सम वाला सेल है, इसको दे दो टोटल। अब ज़रा देखिए, ये टोटल वाले फॉर्म में आपको इस जगह पे नंबर ऐड होते नज़र आने चाहिए। आगे 285। अब मैसेज बॉक्स को कर दें ख़त्म, हमें पता चल गया कि सही रिज़ल्ट सही आ रहा है। अब देखें, इसको मैंने सेव कर दिया, इसको सेव कर दिया, इसको मिनिमाइज़ कर दिया। आपको याद होगा सम के बटन के क्लिक पे हमने लगाया हुआ है कि ये मैक्रो रन हो, तो वो रन हो रहा है। इसको हम अभी ख़त्म करके देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, मैं सम पे क्लिक करता हूँ 285। तो ये हमारा एक लिहाज से एक सॉफ्टवेयर बन रहा है, आप देखते जाएं। अब हसान के लिए आप करेंगे इसी तरह, अरसलान के लिए करेंगे, ये सब के लिए आप इस तरह सम पे क्लिक करके सारों का ही लिख दें उसमें। इसी तरह आपने एवरेज निकालनी है, तो एक और बटन लगाएं, उसका नाम रखें एवरेज। मैं भी बनाता हूँ, पहले मैक्रो बना लेते हैं नया, उसका नाम भी एवरेज रख देते हैं। ठीक, ये एवरेज का मैक्रो बन गया। ठीक है, इसमें एवरेज निकाला गया। तो ये है चक्कर। चल, ये एवरेज वाले मैक्रो मैंने ऊपर से कोड उठा लिया, और मैंने कहा कि अब के बाद तुमने क्या करना है, टोटल नहीं चाहिए, इसका नाम एवरेज रख दो, एवीजी, और लिखो कि एवीजी इज़ इक्वल टू, सब लोग जमा हो जाएं, फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ ऊपर से ले आते हैं, टाइम बचेगा। फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ सब जमा हो जाए, और ब्रैकेट भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये लें और डिवाइडेड बाय 3 भी कर दें, तो यहाँ से चलाएंगे तो इनकी एवरेज जो है एवरेज में आ चुकी है। अब सेल को देनी है, सेल 58 है ना, एवरेज के लिए सेल हम बनाते हैं 59, इससे भी अगला, ये 59 सेल है। तो इसको चलाएंगे तो ये देखें, ये बनता है 59 सेल। ये इसका नाम रखते हैं एवरेज। तो अभी देखते हैं एवरेज में डेटा क्यों नहीं आ रहा। इसका नाम है एवरेज, और हमने कहा भाई नहीं ठीक है, एवरेज इसको देनी है ना, हमने टोटल दे दिए। ये देखें, अब इसको मैं चलाऊंगा तो एवरेज वाले कॉलम में एवरेज आ जाएगी। ये देखें 95, तो एसएन के एवरेज मार्क्स 95 है। अब एक बटन लगाना है, उसको देने, ये देखिए बटन लग गया। यहाँ पे बिल्कुल इसके बराबर का बटन लगाने की कोशिश करते हैं, ये बटन बन गया। अब ये पूछेगा बटन के साथ क्या अटैच करना है, तो इसे को एवरेज अटैच कर दो, ये कर दिया। अब जो ही आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ 95 लिखा आ जाएगा। ख़त्म करके देखते हैं, ठीक हो गया। अब इसको आप एडिट करें और इसका नाम भी एवरेज रख दें, ठीक हो गया। अब आ जाएं असल मुद्दे पे। अब वो मैं आपको ऑपरेटर पढ़ाने लगा हूँ, जिसको पढ़ने के बाद आप असाइनमेंट भी कर सकेंगे कि 3 नंबर्स में से बड़ा कौन सा, मैंने आपको हिंट दे दिया। ठीक है, अब मैं निकालने लगा हूँ ग्रेड्स। एसएन के ग्रेड्स निकालने। ग्रेड्स का फार्मूला मुझे बताया गया कि अगर एसएन के नंबर 80 से ज़्यादा हो तो ए प्लस, लेट सपोज 80 से ज़्यादा पे ए प्लस, 70 से 80 के दरमियान ए, 60 से 70 के दरमियान बी, इस तरह से। अब देखें, ये काम इस स्टेटमेंट से होगा ना, एक नया मैक्रो बनेगा, उसका नाम रखेंगे ग्रेड्स, ये ले बन गया। तो ये तो काम इस स्टेटमेंट से होगा, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमें ग्रेड वाले में सिर्फ कौन से नंबर चाहिए भला, सिर्फ एवरेज नंबर चाहिए। एवरेज नंबर को उठा के हम उसके ग्रेड निकाल लेंगे। तो 95% आए हैं ना, अभी देखते हैं। तो हमें क्या चाहिए, ये सेल चाहिए। ये सेल कौन सा है, एवरेज, ये सेल है जनाब सेल 595, ये हमें चाहिए। चलिए, हम अब क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल लेंगे, टिम ग्रेड एज इंटीजर। इसके लिए भी वैसे ग्रेड तो पॉइंट में भी हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं।
आपको इस चीज़ का आइडिया है कि ग्रेड जो है वो डबल ले ही लेते हैं, ये क्योंकि इसमें एवरेज इशारिया वाली वैल्यू भी आ सकती है। अब हम कहते हैं जी ग्रेड को वैल्यू दे दो किसकी, सेल 59 की, यानी कि इस सेल की। ये उठा लाएगा, चेक करते हैं ये सही वैल्यू उठा के ला रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक ही तरीका होता है, मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स में ग्रेड शो कर दो, यहीं से चला के देख लो। 95 बिल्कुल ठीक वैल्यू लेके आ रहा है। अब हम इस ग्रेड के साथ वो काम करने लगे हैं जिसका मैंने आपको बार बार कहा कि आपको एक नई चीज़ पता चलेगी जिसके बाद आप 3 नंबर्स में से बड़ा नंबर मालूम करने का प्रोग्राम लिखेंगे। बिल फर्स्ट हम इफ स्टेटमेंट से करते हैं जी ग्रेड। मैं कहता हूँ इफ ग्रेड इज़ ग्रेटर दैन 80। मैं कहता हूँ अगर आपके नंबर 80 से ग्रेटर दैन हो तो आपका ग्रेड बनता है ए प्लस। रेड आ गया, इसका मतलब सिंटैक्स एरर है, डॉट देन। इफ ग्रेड ग्रेटर देन 80 देन, फिलहाल अगेन मैसेज बॉक्स हमारी हेल्प करेंगे। नीचे वाले मैसेज बॉक्स को हम फारिग करवाते हैं। हमने कहा अगर आपके ग्रेड 80 से ज़्यादा हो तो मैसेज बॉक्स में प्रिंट कर दो ए प्लस। मैसेज बॉक्स में ए प्लस प्रिंट आना चाहिए था, हमने गलती कर दी, वो ये है कि एंड इफ नहीं किया। ये अब देखिए ए प्लस आ गया ना, लेकिन इसमें एक इशू है। वो ये है कि इसके साथ हमें ये भी लिखना है कि नंबर जो है वो 80 से ज़्यादा हो लेकिन 100 से कम हो। तो कोई ऐसा भी हो सकता है ना, कोई बंदा यहाँ पे अपने मैनुअली जो है 120 नंबर ऐड कर दे, तो वो यहाँ पे भी चेक होना चाहिए 120 ना आए, लेकिन हर जगह चेक होना चाहिए। चलें, इसके लिए हम एक ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं एंड। ये एंड ग्रेड इज़ लेस देन 100, नहीं इक्वल भी हो सकता है, 101 कर देते हैं। 101 से कम होने चाहिए, 80 से ज़्यादा तो ए प्लस ग्रेड आएगा, ये देखें, ठीक है, ए प्लस। अब चलते जाएं, एल्स इफ़, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एल्स इफ़ ग्रेड ग्रेटर देन 60, अगर आपकी ग्रेड ग्रेटर देन 60 है, नहीं ग्रेटर देन 70 है, एंड योर ग्रेड इज़ लेस देन 80। अगर आपके ग्रेड, बल्कि ये 80 नहीं होना चाहिए था, ये 81 होना चाहिए। 81 से लेके 100 तक आपके ग्रेड बनते हैं ए प्लस, और 70 से लेके 80 तक देन एल्स इफ ग्रेड ग्रेटर देन 70 एंड ग्रेड इज लेस देन 80 देन, सही, इसमें ना कोई हमारी गड़बड़ होगी। चल एल्स इफ जोड़ के लिखना था। मैसेज बॉक्स में लिख दो कि आपका ग्रेड है ए। तो अभी चेक करते हैं एस एन का ग्रेड, तो ज़ाहिर है ए प्लस ही है कि कुछ 95 मार्क्स हैं, तो एस एन के ज़रा नंबर कम करते हैं, 45 कर दें। तो अब आ जाएं वापस कोड में। तो कोड में फिर आपको सारा कुछ पहले मेरे ख्याल है चलाना पड़ेगा, जो ऊपर वाला कोड भी चलाना पड़ेगा। पहले इसको चलाएँ, इसका सम ठीक करें 232 हो गया, एवरेज ठीक करें 77 हो गई। अब आ जाए, सारा कुछ ठीक हो गया। अब आ जाएं इसके ग्रेड मालूम करते हैं। अब इसका ग्रेड हो गया ए, ठीक हो गया। इस तरह आपने एल सिफ लगाते जाना है। अब आपको समझ आ गई होगी, और 3 नंबर में से बड़ा मालूम करने का भी आपको हिंट मिल गया। एल्स इफ़ ग्रेड इज़ ग्रेटर दैन 60 एंड ग्रेड इज़ लेस दैन 70, और इस 70 को 71 करें। 71 से 80, 61 से 70, तो आपका मैसेज बॉक्स क्या होना चाहिए, बी, ठीक है। इस तरह आप सारी स्टेटमेंट्स लिखते जाएंगे। अब मैसेज बॉक्स को करें ख़त्म, और यही काम हम करेंगे सेल में, ग्रेड वाले सेल में इसको प्रिंट करें। तो कैसे होगा, अब मैसेज बॉक्स की जगह क्या लिखेंगे, आपको पता है कि सेल नंबर बनता है सेल 59, नहीं 510। सेल नंबर 510 में लिख दो, नहीं डॉट,
वैल्यू इज इक्वल टू ए प्लस सेल 510 में लिख दो वैल्यू इज इक्वल टू ए, और अगर ये हो तो लिख दो बी। तो अभी आप देखें एस एन के नंबर हमने कम किए तो इसका ग्रेड बी बने ए बनेगा। तो अभी देखते हैं, ये देखें ए लिखा हुआ है। अब एस एन के नंबर उसको वापस करें जो उसके बनते थे, 95 ऐड करें, सम कैलकुलेट करें 282, एवरेज कैलकुलेट करें 94, और ग्रेड कैलकुलेट करें तो ए प्लस। लेकिन ग्रेड के लिए भी बटन लगाएं, तो यहाँ पे बटन लगाएं, ये बटन बन गया ग्रेड का। तो ग्रेड का देखें ज़रा, ये ग्रेड्स ओके। अब जो ही हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ग्रेड कैलकुलेट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ये एस एन के कैलकुलेट हो रहे हैं, हसान और अरसलान के आपने करने हैं। तो ये आप देख रहे हैं एक सिस्टम बनता जा रहा है। तो आज हमने एक नया ऑपरेटर भी पढ़ लिया, एंड ऑपरेटर, और इसके अलावा हमने थोड़ा सा जिस तरह आप लोगों की डिमांड थी उसी हिसाब से एक तरतीब में एक सॉफ्टवेयर बनाते जा रहे हैं। इसको मैं तरतीब भी लगाता रहूँगा साथ साथ। इसी फाइल को मैं आपके सामने रोज़ाना ओपन किया करूँगा। अब हम पढ़ने लगे हैं लूप, यानी एंड ऑपरेटर के बाद आज हमारा नया टॉपिक है लूप। तो लूप के बारे में एक ही चीज़ को एक से ज़्यादा दफ़ा अगर रिपीट करना चाह रहे हैं, बिलफर्ज मैं आपसे कहता हूँ कि 0 से लेके 100 तक गिनती लिख दें, तो क्या आप 1 बाय 1 लिखेंगे? 1 2 3 लिख सकते हैं, लेकिन लूप कहता है कि आप एक लाइन का कोड लिखें तो 0 से लेके 100 तक गिनती लिखी जाएगी। या आप कहते हैं 1 से लेके 10 लाख तक गिनती लिखनी है, तो एक लाइन का कोड लिखेंगे, 1 से लेके 10 लाख तक गिनती लिखी जाएगी। तो ये अब आज हम लूप के बारे में देखते हैं, लूप क्या चीज़ है। तो बिलफर्ज मैं आपको मॉड्यूल से यहाँ से डेटा उठा लूँ, ये वेरी इजी, इसकी तरतीब भी मैं आपको बताता हूँ। चलें एक नया बटन लेते हैं, ये बटन, इसका नाम हम रखते हैं, इसको फ़िलहाल हमने कोई मैक्रो असाइन नहीं किया, ठीक है। इसका एडिट टेक्स्ट, इसका नाम हम रखते हैं, इसका नाम हम रखते हैं लूप, बल्कि फोर लूप। लूप की भी टाइप्स हैं, हम पढ़ रहे हैं फोर लूप। चलें टारगेट ये रखते हैं कि जब भी हम इस बटन पे क्लिक करें ना, यहाँ से लेके ना और तकरीबन यहाँ तक हर सेल में लिखा हुआ आ जाए 100 100 100 100, ठीक है। ये कोई भी आपकी डिमांड है, यहाँ से लेके यहाँ तक 100 100 लिखा आ जाए। जैसे ये फिज़िक्स केमिस्ट्री, तो हम एंड में लिखना चाह रहे हैं टोटल मार्क्स, चलें यही कर लेते हैं टोटल मार्क्स। तो हमें पता है ना टोटल मार्क्स तो 100 ही होते हैं, बल्कि 300 हो गए 300। हम चाह रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 300 लिखा आ जाए। एक तरीका तो ये होता है आप यहाँ से इसको पकड़ें, ऐसे ड्रैग कर दें, लिखा आ जाएगा। लेकिन हमें यही काम विजुअल बेसिक के कोड से करना है, तो उसके लिए लूप इस्तेमाल होता है। अभी देखें, तो लूप का सिंटेक्स मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये लूप का मैंने कोड उठा लिया और अब मैं करने लगा हूँ एक नया मैक्रो बनाने लगा हूँ, जिसको मैंने फोर लूप वाले इस बटन के साथ असाइन करना है। आज मैक्रो में और न्यू मैक्रो बनाएं, उसका नाम रखें फोर लूप प्लस, ये बन गया फोर लूप के नाम का मैक्रो बन गया। और इसके अंदर मैंने अपना लिख दिया कोड। तो ये कोड बड़ा आसान है। कोड में आप इस तरह लिखेंगे फोर आई इज इक्वल टू 1 to 60। इसका मतलब है कि आप लूप को कितनी दफ़ा चलाना चाह रहे हैं। देखिए ज़रा, हमें लूप कितनी दफ़ा चाहिए? सिर्फ 3 दफ़ा। अभी 3 स्टूडेंट है ना, तो 45 हो जाएंगे, तो हमें लूप 45 दफ़ा चाहिए होगा। फ़िलहाल हमें लूप चाहिए सिर्फ 3 दफ़ा। हम कहते हैं 3 दफ़ा चलो, चल गया 1 से लेके 3 तक। इसके अंदर क्या करना है, और ये एंड में नेक्स्ट आई है तो आपने ऐसे ही लिख देना करना है। ये सिंटैक्स है, ये ज़रा देख लें यहाँ से, और यहाँ ये खुला करके लिख रहा हूँ मैं ताकि देखने में आसानी हो। ये लाइन, इसमें आपने ये बताना है लूप कितनी दफ़ा चले, और इसमें आपने एंड में ये लिखना ही लिखना है। अब दरमियान में आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये करेगा क्या। आपने इसको बताना है कि सेल नंबर फ़लाने से लेके फ़लाने तक को 100 वैल्यू असाइन कर दो। नहीं, हमें चाहिए 300। अब बताना पड़ेगा किन सेल्स को 300 वैल्यू असाइन करनी है, वो ज़रा देख लें। ये ज़रा थोड़ा सा लॉजिकल है। लूप बेसिकली चलता कैसे, 3 दफ़ा लूप चलेगा। तो ये चलेगा कैसे? फर्स्ट टाइम ये यहाँ से आएगा, नीचे आई की वैल्यू लेके आएगा 1, और ये चल के वापस ऐसे घूम के वापस चला जाएगा। अगली दफ़ा आई की वैल्यू हो जाएगी 2,
नीचे आएगा, इस लाइन को चलाएगा और वापस चला जाएगा। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर नीचे आएगा और उसके बाद वापस नहीं जाएगा, बस ख़त्म। अगर मैं इसको 5 कर दूँ तो आई की वैल्यू 1 के लिए ये इस लाइन को चलाएगा, आई की वैल्यू 2 के लिए ये इस लाइन को चलाएगा, 3 के लिए इस लाइन को चलाएगा, 4 और 5 के लिए इसको चलाएगा। उसके बाद ये लूप हो जाएगा एंड। और अगर मैं इसको 500 कर दूँ तो ये 500 दफ़ा इधर आएगा, आई की वैल्यू 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए और इस तरह 500 तक जाएगा। तो ये है लूप का बेसिक तरीका। अब यहाँ पे आपने आई को इस तरीके से हैंडल करना होता है। आपको पता है जब ये आई की वैल्यू 1 लेके आएगा आपने इससे क्या करवाना है, 2 आएगा तो क्या करवाना है, 3 आएगा तो क्या करवाना है। अब देखें ज़रा, हम अपनी लॉजिक बना लें। हमें पता है हमारे जो सेल्स हैं ये, इसका नंबर क्या है अभी देख लेते हैं। टोटल मार्क्स वाले सेल का नंबर क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका नंबर है सेल 511, ठीक है। क्या है, सेल, मुझे पता है इसका नंबर है 511, तो मैंने लिख दिया 511 सेल को वैल्यू हमेशा 300 दे देना, लेकिन नहीं, अभी काम नहीं बना। देखें ये तो हो गया, ये ज़रा गौर से सुने, ये सेल है 511, ये सेल है 611 और ये सेल है 711। अब हमने लूप को इस तरह से हैंडल करना है कि पहली दफ़ा इसमें 300 वैल्यू है, दूसरी दफ़ा इसमें आए और तीसरी दफ़ा इसमें आए। तो अब ज़रा देखें, मैं आई के साथ इसके साथ खेलूँगा, आई के साथ इसके साथ टेक्निक लगाऊंगा। वो क्या होगी, मैं कहता हूँ आई को शुरू तुमने 5 से करना, आई को शुरू करना है 5 से और 5, 6 और 7, बस 7 तक जाना। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे आप लिख दें 5 की जगह आई। तो आपको बताया कैसे लूप चलेगा। फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा, आई की वैल्यू 5 लेके आएगा, यहाँ सेल में लिखेगा 5 और इस लाइन को एग्जीक्यूट करके वापस ऊपर चला जाएगा। अब ये आई की वैल्यू 6 लेके आएगा, सेल में आई की जगह 6 आ जाएगा, 611 में वैल्यू 300 आ जाएगी। अब ये वापस ऊपर जाएगा तो आई की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो सेल में हमने लिखा हुआ है I11, मतलब 711 नंबर सेल में वैल्यू दे दो 300। तो इस तरह ये 3 दफ़ा अंदर आएगा और 3 सेल्स को वैल्यू दे के एग्ज़िट हो जाएगा। अब इसको हम चला के देखते हैं, ये देखिए मैंने चलाया तो ये इसने क्या किया, 511, 611 और 711 वाले सेल को 300 वैल्यू दे दी। अब ज़रा देखें, मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ, आप देखें क्या कमाल होता है। सिर्फ मैंने क्या करना है, 7 की जगह 10 करना है, तो ये कहाँ तक जाएगा देख रहे हैं। अब मैं कहता हूँ नहीं 100 तक जाओ, देखते जाएं लूप का कमाल। देख रहे हैं ये 100 तक को 300 वैल्यू। हो सकता है हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तादाद हो जाए 4000 और हमें टास्क मिले कि यहाँ तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का डाटा लिखना है। तो आपने यहाँ 300 लिखना है ना, तो आप देखिए इसको ड्रैग करने में भी, अगर आपको ऐसे ड्रैग करना पड़े फिर भी टाइम लग रहा है ना, ठीक है। जबकि यहाँ पे टाइम नहीं लग रहा, आप इसको क्या करेंगे 4000, आप कहते हैं 40,000, 4000 भी नहीं, 40,000 स्टूडेंट्स को के एक सेल को 300 वैल्यू दे दो। मैंने इसको दबाया तो ज़रा इधर आके देखिए, ये हो गया स्टक। देख रहे हैं ये 40,000 स्टूडेंट का डाटा 300, ये है असल में लूप का कमाल। लेकिन ये है सिर्फ फॉर लूप। तो नेक्स्ट में इसके एक दो और लूप्स टाइप भी होती हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डू वाइल लूप का सिंटैक्स भी डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इस लूप की प्रैक्टिस करें और इसी तरह हम आगे इसी फाइल को लेके चलते रहेंगे। तो आज हमने बटन्स के ऊपर मैक्रोज असाइन करना सीखे और ये एक एक्सेल की शीट हम बना रहे हैं और विजुअल बेसिक के कोड के ज़रिए इसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी शीट को आगे लेके बढ़ेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी इसको सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।